25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलंदशहर में रैली करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव की माहौल ला दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 तैयार है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजपाल सैनी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को और आम लोगों तक भेजने के लिए लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। एमपी साहब, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी में उतर चुकी है। ऐसे में आप लगातार गांव दर गांव, बिजनौर लोकसभा हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर, आप घूम रहे हैं, पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। क्या आपका मानना है कि 2024 में क्या रणनीति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की? कितनी सीटें जीतेगी? राशिद भाई, जो महसूस किया, क्योंकि रोज क्षेत्र में रहते हैं, कभी कहीं स्वीप करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में है और पूरी तैयारी चुनाव की है। सब लोग लगे हुए हैं, हम भी उसी उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि कारण है उसका जो नीति और कार्यक्रम माननीय नरेंद्र मोदी जी के देशवासियों के लिए हैं, वे प्रभावी कार्यक्रम है। लास्ट तक उनकी अपील है। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, इसने तूफान मचा दिया। जैसे आपने ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आप गांव दर गांव गए हैं, आपने जो लाभार्थी उनको कार्ड भी बांटे हैं, तो क्या क्या योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हैं जो आम जनता उससे लाभान्वित हो रही है? प्रधानमंत्री जी की तो एक थोड़ा योजना, पता नहीं कितनी योजनाएं हैं। उज्ज्वला है, जो गरीब लोगों को मुफ्त में सिलेंडर दिए गए, गैस कनेक्शन मिले। ये क्या नाम, किसान सम्मान निधि है, हर किसान के खाते में 6-6 हजार रुपए प्रति वर्ष 3 किस्तों में आ रहे हैं। आयुष्मान कार्ड तो एक, ये समझ लो, वरदान साबित हुआ देहात में गरीब आदमी के लिए। और एक गांव में कई से आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और अब बनने जा रहे हैं। और आयुष्मान कार्ड के लिए तो ऐसा भी कर दिया कि कहीं भी किसी को जाने की जरूरत नहीं है, वहीं घर पे ही जाकर वहीं आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। जो पात्र व्यक्ति है उन्हें सबको आयुष्मान कार्ड दिए जा रहे हैं। 5 लाख तक का उसमें प्रोविजन है कि अगर कोई बीमार है, परिवार का आदमी कोई बीमार है और 5 लाख तक उसके लगते हैं, तो 5 लाख तक का फ्री इलाज गरीब लोगों का हो रहा है। जो बीमारी में तड़प कर मर जाते थे, वो क्यों नहीं गुण गावेंगे नरेंद्र मोदी जी के? जैसे राशन वितरण योजना है, खाद्यान्न योजना है, उसमें गरीब लोगों को कहीं ना कहीं इसकी भी अहम भूमिका भारतीय जनता पार्टी को जिताने में रहेगी। बहुत बड़ी रहेगी। लोगों को जो भूख से मरते थे, आज कोई देश में भूख से नहीं मर रहा है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की तो देन है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। मुफ्त राशन हर महीने उन्हें मिलता है, तो वो प्रभावित है। वो अभी बुलंदशहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ की योजनाओं का दिया है कि पूरा एक पैकेज उत्तर प्रदेश को दिया है। कहीं ना कहीं उसका भी लाभ मिलेगा, इतनी बड़ी योजनाएं शुरू होंगी। निश्चित रूप से मिलेगा। और आप भीड़ देखो वहां कितनी थी, ऐतिहासिक रैली हुई है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी भीड़, लोग दीवाने थे, पागल थे, भाग रहे थे जाने के लिए। हमारे नेता आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को तो लोगों ने भगवान का रूप मान लिया और उनसे इतने प्रभावित हैं कि मैं तो समझता नहीं कोई सामने टिक पाएगा। तो नहीं, जैसे अभी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता लगातार है, आप गांव दर गांव जाते हैं, तो किस तरह लोगों को प्रेरित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, नरेंद्र मोदी जी को वोट करें? क्या आपका उनसे कनेक्शन रहता है? किस तरह संवाद आप स्थापित करते हैं उनके साथ? देखो, 3 चीज तो बहुत ही आम है जिससे हर आदमी को लाभ हुआ है। नंबर 1, सड़क। इतनी सड़कें बना दी गई, जो गड्ढा होता था सड़क में, कहीं गड्ढा नहीं है, गड्ढा मुक्त सड़कें हैं। दूसरा है बिजली। जो जब इतने दिन से हम राजनीति कर रहे हैं, जब देहात में जाते थे तो देहात में हम पूछते थे, लोग कहते थे जी कम से कम उस टाइम तो बिजली दुबा दिया करो मंत्री जी, जिस टाइम खाने का टाइम हो, शाम के टाइम कभी बिजली नहीं मिलती थी। अब लगभग 24 घंटे बिजली देहात में रहती है। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा असरदार हुई है, वो कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था इतनी चुस्त और दुरुस्त है कि जब मैं क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ, जब मैं गांव में जाता था मैं देखता था कि 20-20 लोग एक साथ रात में इकट्ठा होकर जब बिजली आती तो अपनी ट्यूबवेल चलाने के लिए जाते थे। ग्रुप बना के ट्यूबवेल चलाने जाते थे। इतना डर था कि पता नहीं कहाँ किस टाइम कौन बदमाश मिल जा और क्या हमारे साथ हरकत कर दे। आज बिल्कुल निडर, इतनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था है कि बिल्कुल निडर, किसी भी टाइम हमारी माताएं बहनें कभी रात में विरात में कभी कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है। बाजार में जो लड़कियों के साथ, हमारी लड़कियों के साथ छेड़ाछाड़ी होती थी, किसी की औकात नहीं है
कि वो किसी लड़की की तरफ वो आंख भी उठा के देख ले और छिड़ दे, इसलिए अमन चैन है। तीसरी बात, चौथी बात यह है कि कोई दंगा फसाद नहीं है। लोग कहते हैं मुसलमान के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। मैं ये कहता हूँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये नारा माननीय नरेंद्र मोदी जी का है और इसमें सभी लोग आते हैं। अगर लाभार्थी योजनाएं हैं वे मुसलमान के लिए भी हैं, हिंदू के लिए भी हैं। अगर राशन मिल रहा है तो मुसलमान को मिल रहा है, हिंदू को मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं तो वे मुसलमान के बन रहे हैं, हिंदू के बन रहे हैं। उज्ज्वला योजना का लाभ मुसलमान को मिला है, हिंदू को मिला है। तो मुसलमान भी, जो मैंने महसूस किया है, मुसलमान भी प्रभावित है और मुसलमान भी निश्चित रूप से इस बार ये महसूस करके कि नरेंद्र मोदी जी सबके लिए कर रहे हैं, वो वोट नरेंद्र मोदी जी को करेंगे। तो आपने भी मुस्लिमों का जिक्र किया, किसानों का जिक्र किया। पहले मैं आऊंगा, अभी गन्ना किसानों का 20 रुपए यूपी सरकार ने बढ़ाया है, तो इस बारे में क्या कहेंगे किसानों के लिए इस बार जो रेट यूपी सरकार ने बढ़ाया? आप देहात में जाके देखें राशिद भाई, पहले से ज्यादा खुश है किसान। जहां तक रेट की बात है, वो सारी परिस्थितियों को देख के रेट बढ़ाए जाते हैं। चीनी मिल भी चले, मान लिया चीनी मिल बंद हो जाए तो गन्ना कहाँ डाल रहा है किसान? और ये गन्ना ऐसा है कि इसे डालना पड़ता है। इसलिए जो जो जैसी परिस्थितियां, उस परिस्थितियों के अनुसार माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी चल रहे हैं और उसका लाभ आम किसान को है। किसान में खुशहाली है। अगर विरोधियों के पास तो कोई मुद्दा भी नहीं है, कहें क्या? भुगतान को लेकर विपक्ष का आरोप रहता है कि गन्ना भुगतान नहीं हो पा रहा है, समय से पैसा किसानों को नहीं मिल रहा है। एक आदमी ऐसा है जो समय से पैसा नहीं दे पा रहा है, उसमें पूरा दबाव है। वरना अप टू डेट गन्ने का मूल्य जो घोषित हुआ अप टू डेट कर दिया। मतलब मुजफ्फरनगर की बात कर रहा हूँ कि मुजफ्फरनगर में अप टू डेट पेमेंट कर दिया किसानों का। 20 रुपए बढ़े जो है वे भी देखे। अभी आपने कहा, हमेशा माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की बात नहीं करती है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद इस चीज को कह रहे हैं कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी साथ लाएगी, पसमानदा मुसलमानों को भी जोड़ने की बात की जा रही है। तो आपने कही एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग मुस्लिमों में भी है, तो क्या आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी से आप उन लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे? राशिद भाई, जब मैं सुबह ही अपने घेर में निकलता हूँ लोगों से मिलने के लिए, लोगों की समस्या को सुनने के लिए, तो तादाद में मुसलमान भाई भी आते हैं और मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या महसूस कर रहे हैं। वो तारीफ कर रहे हैं। आज वो धीरे धीरे धीरे, जो एक बरगलाने का काम कुछ लोग करते थे मुसलमान को, नरेंद्र मोदी सरकार तुम्हारे खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे खिलाफ है, वो धीरे 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 वो वॉश आउट होता जा रहा है, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं, उन्हें इसमें आराम मिला है। मैं अभी, एक मेरे मित्र हैं, उनका भांजा जज बना है, गडरिया का लड़का, अति पिछड़े समाज से, पाल समाज से। मैंने उससे पूछा, भाई क्या कैसे कैसे, किस बिरादरी, किस समाज के, कितने बने? उसने बताया 35 लड़के और लड़कियां मुसलमान भाई बने हैं। ये पहली बार सुन रहा है। IAS IPS बन रहे हैं, नौकरी तादाद में नौकरी मिल रही है। एक जल विभाग में भी एक जूनियर इंजीनियर का सिलेक्शन हुआ। योगी जी ने उनसे फोन में पूछा उस लड़के से, ये बताओ किसी ने कोई रिश्वत तो नहीं ली? बिल्कुल निष्पक्ष होकर आए हो? उनको जी बिल्कुल किसी ने मेरे से रिश्वत नहीं ली। कोई योगी जी ने पूछा कि कोई अप्रोच लगानी पड़ी? उनको नहीं, मुझे कोई अप्रोच नहीं लगानी। तो मुसलमान का भला हो रहा है। दूसरी बात, मुसलमान जो आपस में लड़ते झगड़ते थे, जो आपस में दाएं बाएं की बात सोचते थे, वो बिल्कुल सब कुछ भूल कर अपने काम पर लग रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। जो खेती कर रहा है वो खेती में आगे बढ़ रहा है। मेरे तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन पाएंगे 2024 में? विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, इंडिया गठबंधन बना लिया गया है। कुछ नहीं होगा, हर हालत में बनेंगे। और 400 पार का जो नारा मैंने नरेंद्र मोदी जी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, वो निश्चित रूप से उसे उसे अचीव करेंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। राजपाल सैनी, जैसे भारतीय जनता पार्टी अगड़ों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, समाज के तमाम लोगों को जोड़ने में जुटी हुई है। तमाम लोगों को टिकट भी बांटने की बात कहीं ना कहीं की जा रही है कि सर्व समाज की भागीदारी लोकसभा में होनी चाहिए। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ किसी सीट से आप पर भरोसा जताती है, तो आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? जैसे आप 1999 का लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं पहले मुजफ्फरनगर से। राशिद भाई, मैं आपको बता दूं, 1999 का चुनाव में लोकसभा का लड़ाया गया था बहुजन समाज पार्टी के द्वारा मुजफ्फरनगर सीट पर। और तब न बहुजन समाज पार्टी ऐसी थी और न मैं, मेरी भी शुरुआत थी राजनीति की। लेकिन जनता के सहयोग से, जनता के प्यार ने मुझे इतना उत्साहित किया और इतना सम्मान दिया कि 3 विधानसभा हम जीतते थे, 2 विधानसभा में हम हार गए थे। और लोकसभा चुनाव 1999 में ये अति पिछड़े समाज का एक साथी, एक भाई, केवल 31,000 वोटों से, मतलब 16,000 वोटों के अंतर से चुनाव रह गया था। और
बड़ी मजबूती से चुनाव लड़े थे। और अब अगर भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, हाईकमान मुझ पर विश्वास करता है और वे ये सोचते हैं कि अति पिछड़े से भी कोई चुनाव लड़े और उसमें कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर वो मुझ पर विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा और सफलता भी हर हाल में हासिल होगी। तो ये थे राजपाल सैनी, राज्यसभा के पूर्व सांसद भी हैं और भारतीय जनता पार्टी में इसमें वरिष्ठ नेता और अति पिछड़ों और अकलियत के लोगों में अपनी एक विशेष पकड़ भी रखते हैं। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।